हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। एंड आज हम यहाँ पर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने वहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, उनसे आगे के क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट डाई फ्रॉम इंक, यानी कि स्याही से डाई को अलग करने के लिए कौन सी विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर इवेपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेथड यूज किया जाता है स्याही से डाई को अलग करने के लिए, तो वो मेथड यहाँ पर कौन सा होता है, इवेपोरेशन का मेथड यूज किया जाता है। हमने ये पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया, कहाँ चला गया भाई, ये रहा। ठीक है, तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम को हमको सेपरेट करना है किससे, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना है, उसके लिए कौन सी मेथड का प्रयोग किया जाता है, सब्लिमेशन, या फिर क्रोमेटोग्राफी, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर इवेपोरेशन। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, अभिकेंद्रीकरण का यहाँ पर विधि का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर किसके लिए, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टेक्निक इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो ब्लड और यूरिन टेस्ट जो कराते हैं हम, ठीक है, उसमें जब भी वो टेस्ट होते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए कौन सी यहाँ पर मेथड का यूज किया जाता है। तो इसके लिए क्या यहाँ पर सब्लिमेशन यूज किया जाता है, या फिर क्रोमेटोग्राफी, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर इवेपोरेशन। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है ब्लड और यूनिट टेस्ट को क्या करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि ये आप भूल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच टेक्निक इज यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। तो जो हमारे पास गीले कपड़े होते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, गीले कपड़े होते हैं, जब हम उनको वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं तो सुखाने के लिए, तो वहाँ पर क्या करता है, वॉशिंग मशीन उसको घुमाती है। ठीक है, जब उसको घुमाती है कपड़ों को, तो वहाँ पर कौन सा मेथड यूज होने वाला है, तो जब घुमाएगा तो उस कपड़ों पर जो पानी लगा रहेगा, ठीक है, पानी लगा रहेगा, और पानी क्या होगा, वो इधर उधर छिटक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड यूज होता है किस चीज़ के लिए, वॉशिंग मशीन के अंदर अगर जब कपड़े सुखाते हैं हम, तो उसके लिए मेथड होने वाला यूज होने वाला मेथड कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड यहाँ पर यूज होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द हायर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई मिक्सचर है, उसमें कोई यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट भरे पड़े हैं। ठीक है, मिक्सचर के अंदर जो भी है, ठीक है, कंपोनेंट है उसमें दो। अब क्या कर रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, तेज़ी से घुमा रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम घुमाएंगे, तेज़ी से घुमाएंगे, तो इसकी जो ज़्यादा हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो कम डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, जो कम डेंसिटी वाले पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल कौन से उसमें यूज होता है, कौन सा मेथड में यूज होता है, ये पूछ रहा मैं। क्या ये क्रिस्टलाइजेशन में यूज होता है, ठीक है, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन में, या फिर फिल्ट्रेशन में, या फिर इवेपोरेशन में। ठीक है, तो ये तीनों तो आपको पहले ही गलत लग रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में ही हम क्या करते हैं, इस सैंपल को घुमाते हैं, और जब इसको घुमाते हैं तो इसमें जो जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा रहती है वो नीचे बैठ जाते हैं, जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी कम रहती है वो ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ये प्रिंसिपल किस में यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन वाले मेथड में यूज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जो तेल और पानी का मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर इवेपोरेशन। ठीक है, तो तेल और पानी का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो ये हमें पता है कि ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। तेल और पानी एक दूसरे में अघुलनशील है, दोनों के दोनों द्रव हैं। ठीक है, और इस तरीके के मेथड इस तरीके के मिश्रण को अलग करने के लिए यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो तो हमारे पास सेपरेटिंग फनल, क्योंकि यहाँ पर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वो नीचे बैठा रहता है, जिसकी डेंसिटी कम रहती है उसकी ऊपर लेयर बनी रहती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेपरेटिंग फनल मेथड यूज़ करके उन दोनों क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हिच टेक्निक इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। तो जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन का अयस्क है, ओर है, उसमें से हमको आयरन अलग करना है। उसमें से आयरन को अलग करने के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, तो हमको पता है कि आयरन जब हमारे पास ओर होता है तो उसको पिघलाते हैं हम। ठीक है, जब उसको पिघलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके जो अशुद्धियाँ रहती हैं,
ठीक है। अशुद्धियाँ रहती है तो अशुद्धियाँ उसकी ऊपर आ जाती है क्योंकि उनकी डेंसिटी कम रहती है, और जब प्योर आयरन मेटल रहता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, तो वो उसकी लेयर नीचे बन जाती है। और हमने देखा था अभी कि जिसकी डेंसिटी, ऐसे दो लिक्विड जो एक दूसरे में क्या हो, अघुलनशील हो, ठीक है, इमिसिबल इमिसिबल हो दोनों, और क्या हो, एक की डेंसिटी ज़्यादा हो एक की डेंसिटी कम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कौन से मेथड से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर सेपरेटिंग फनल मेथड के द्वारा उन दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टेक्निक इज यूज टू इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एंथ्रासीन। तो सॉल्ट एंड एंथ्रासीन, ठीक है, हमारे पास क्या है, नमक और एंथ्रासीन का मिक्सचर है, इन दोनों के मिक्सचर को अलग करना है, तो हमको यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन हमारे पास ऊर्ध्वपातन या फिर सेपरेटिंग फनल या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर इवेपोरेशन। तो इन चारों मेथड में से कौन सा मेथड यहाँ पर यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हमें इनके नेचर को तो समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इनका नेचर कैसा है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट है, उसके कांस्टेंट हैं, उनके यहाँ पर नेचर कैसा है, तो हमको यहाँ पर नेचर देखना पड़ेगा। सॉल्ट तो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो उड़ने वाला है नहीं। बट जो यहाँ पर एंथ्रासीन होता है, हमको पता है एंथ्रासीन एक ऐसा क्या है, सब्सटेंस है जिसको हम गर्म करते हैं तो डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट सब्लिमेट होने का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, गैसीय स्टेट में चला जाएगा। तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। कौन से मेथड के द्वारा, सब्लिमेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज होने वाली है, सब्लिमेशन यूज होने वाला है इन दोनों को, इन दोनों के मिक्सर को अलग करने के लिए। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टेक्निक इज यूज इन सेपरेशन ऑफ कलर्स फ्रॉम डाई। अब हमको डाई है और डाई में से हमको उसके कलर अलग करने हैं। ठीक है, डाई में से कलर अलग करने हैं, तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होने वाला है, तो यहाँ पर कौन सा मेथड, सब्लिमेशन या फिर सेपरेटिंग फनल या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर क्रोमेटोग्राफी। तो जहाँ पर भी आपको कलर देखने को मिले, ठीक है, जहाँ पर भी आपको क्या दिखे, कलर देखने को मिले, तो कलर देखने के लिए वहाँ पर डायरेक्टली क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्योंकि क्रोमा का मतलब ही कलर होता है, क्रोमा का मतलब ही क्या होता है, कलर होता है। और क्रोमा का मतलब जो कलर होता है, तो अगर डाई से क्या करना है, उसके कलर अलग करने हैं। ठीक है, पानी अगर क्या है, इंक में से डाई अलग करना है तो वहाँ पर इवेपोरेशन होगा, ये बात याद रखना। इंक में से डाई को अलग करने के लिए तो इवेपोरेशन होगा, लेकिन जो डाई है, डाई में से अगर उसके कलर अलग करने हैं तो कलर्स को अलग करने के लिए यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की यूज किया जाता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है, तो इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कलर को अलग करना। ठीक है, अब तो इसके मतलब चेंज हो गए क्योंकि अब टेक्निक बदल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टेक्निक इज यूज इन सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है, तो अब ये टेक्निक बहुत एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, एडवांस हो चुके हैं, तो अब इनका बहुत सारे यूज होता है, जिनमें से एक यूज क्या है इनका ड्रग्स फ्रॉम क्या है, ब्लड में से ड्रग्स को अलग करना भी इनका यूज है। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना है, ब्लड में से ड्रग्स को अलग करना है, तो इसके लिए भी कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास, इस पर टिक कर लेना अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ड्रग्स अगर हमको ब्लड में से अलग करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच टेक्निक इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। तो नेचुरल कलर्स हैं, तो अगर उसमें से क्या करना है, पिगमेंट्स अलग करने हैं, तो नेचुरल कलर्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स में क्या होते हैं, रंग बिरंगे फ्लावर होते हैं, अगर उन फ्लावर्स को क्या करना है, उससे भी हमको कलर अलग करने हैं। ठीक है, तो उनमें से अगर कलर्स अलग करने, पिगमेंट्स अलग करने हैं, तो उन पिगमेंट्स को अलग करने के लिए अभी मैंने बताया आपको, जहाँ पर भी कलर टर्म यूज आ जाए वहाँ पर आपको क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी पे टिक कर देना है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी पे टिक कर दोगे तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टेक्निक इज यूज इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, एसीटोन एंड वाटर आपको पता होगा, एसीटोन और वाटर क्या होते हैं, दोनों के दोनों लिक्विड है। कैसे लिक्विड है, ये दोनों एक दूसरे में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि जो घुलनशील लिक्विड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे में घुलनशील होते हैं, अब उनको अलग करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करते हैं, यहाँ पर मेथड यूज करते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, अब हमारे को ये पता होना चाहिए कि डिस्टिलेशन में भी हमने दो मेथड पढ़े थे, एक तो हमारे पास क्या था, सिंपल डिस्टिलेशन था, और एक हमारे पास क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमको उन दोनों की कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज होता है और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो कब यूज होता है। तो हमको यहाँ पर देखना है, जो एसीटोन और क्या है वाटर है हमारे पास, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का हमको डिफरेंस देखना होता है। जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, ज़्यादा हो, तो तब हम यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, तब हम यहाँ पर सिंपल
डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या है एसीटोन का जो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो एसीटोन के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड हमको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो पहले से ही पता है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन दोनों का डिफरेंस करा जाए तो कितना आ जाएगा? 60 और 4 44। तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस, क्या ये डिफरेंस बड़ा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से? ठीक है, तो हाँ 44 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा मेथड होगा यूज? डिस्टिलेशन मेथड यूज होगा। ठीक है, जो सिंपल डिस्टिलेशन है, यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर आप टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन आर्गन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन आर्गन एंड नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, अगर इनको हमको अलग करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है? तो हमने कल देखा था, यहाँ पर हमने कल इसको पढ़ा था कि जो ये गैसेज होती है, अगर इनके मिक्सर्स को अलग करना है तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ठीक है, क्या सब्लिमेशन यूज़ किया जाता है? क्या सेपरेटिंग फनल यूज़ किया जाता है? क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जा सकता है? या फिर डिस्टिलेशन यूज़ किया जा सकता है? ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको, ये तो गैसियस स्टेट में है, जब ये गैसियस स्टेट में तो हम इसको लाते हैं गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में। अभी ये गैस है, यहाँ से हम उनको क्या लाते हैं? लिक्विड स्टेट में लाते हैं। और लिक्विड स्टेट में जब लाते हैं तो हम देखते हैं कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रहता है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का इनका जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। तो यहाँ पर जब इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम रहेगा और अब ये लिक्विड स्टेट में है, तो हम इनको आसानी से किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये याद रखनी है आपको बात। ठीक है, यहीं पर कंफ्यूज होंगे हम कि ये तो गैसेज हैं, हम कैसे इनको यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे? जब भी हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि ठीक है, कि जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है? लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, कौन से जो एक दूसरे में घुलनशील होते हैं और उनके टेम्परेचर में क्या, बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम डिफरेंस होगा। तो हम तो यहाँ पर क्या देख रहे होंगे कि ये तो ये क्या है, ये तो गैसीय स्टेट में है। ठीक है, तो बट इनको क्या किया जाता है? पहले लिक्विफाई किया जाता है, इन पे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके इनको लिक्विफाई किया जाता है, फिर जाकर यहाँ पर ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास है विच टेक्निक इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड इम्प्योर सैंपल। तो कॉपर सल्फेट और इम्प्योर सैंपल को अलग करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सब्लिमेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा क्रिस्टलाइजेशन का है, तो ये बात हमें से याद रखना है, जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्रिस्टल बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? क्रिस्टल बनाता है। जब उसको क्या करा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग किया जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसको जो मिक्सर होता है, ठीक है, इम्प्योर सॉल्वेंट, इम्प्योर सैंपल में, ठीक है, उसको किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, अगर कहीं पर क्या दिया रहा है आपको? इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन से भी हो जाता है, बट यहाँ पर क्या होता है, जो इवेपोरेशन होता है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा अच्छा किसको मानते हैं? क्रिस्टलाइजेशन को मानते हैं। फिर यहाँ पर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टेक्निक इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। जो हमको समुद्र के पानी से नमक मिलता है उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है? सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इसके लिए अगर आपको क्या दे रखा है, इस तरीके से पूछ दे कि सी वाटर से नमक अलग करना है, तो अगर ऑप्शन में क्रिस्टलाइजेशन दे रखा है तो क्रिस्टलाइजेशन लगा देना है। अगर ऑप्शन में क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इवेपोरेशन है, तो इवेपोरेशन पे आपको लगा के आना है। ठीक है, तो वहाँ पर इवेपोरेशन कराया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन में देख लेना, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसको टिक कर लेना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टेक्निक इज यूज इन सेपरेशन ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। एलम क्या होता है? एलम आपको पता है, फिटकरी को एलम कहा जाता है। ठीक है,
फिटकरी को क्या कहा जाता है, एलम कहा जाता है। एलम को उसके इम्प्योर सैंपल से अलग करने में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो ये बात हमेशा याद रखना। एलम क्या होता है, एलम के भी क्रिस्टल बनते हैं, और वो क्रिस्टल किस तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। किस चीज़ के लिए, एलम को उसके इम्प्योर सैंपल से अलग करने के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच टेक्निक इज यूज इन सेपरेशन ऑफ फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। क्या है, हमारे पास वाटर है, वाटर में क्या है, कीचड़, ठीक है, छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, बहुत छोटे, ठीक है, सूक्ष्म, ठीक है। अब इनको क्या करना, हमको अलग करना है, ठीक है। तो इनको अलग करने के लिए कौन सा मेथड का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन करा जाएगा, यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा, या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या फिर डिस्टिलेशन, ठीक है। तो मड पार्टिकल के क्रिस्टल तो बनते नहीं है, तो ये होगा नहीं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिक्विड्स का करते हैं, डिस्टिलेशन भी लिक्विड्स का होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है हमारे पास ऑप्शन, फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर करके इन दोनों को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो पानी में से जो हमारे पास मड के पार्टिकल्स हैं उनको फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा यहाँ पर अलग किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच टेक्निक इज यूज इन सेपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स वाटर सॉल्यूशन। अब क्या है, सोडियम क्लोराइड हमारे पास पानी में क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl डाला हुआ है यहाँ, ठीक है। NaCl डाला हुआ, जब क्या करेंगे, अब यहाँ पर वही सीन आ गया। पानी में क्या है, पानी में हमने नमक डाला हुआ है, उसका मिक्सर बना हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन बना हुआ है। तो इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आसवन करेंगे, क्या नहीं, ठीक है। ये दो लिक्विड के लिए किया जाता है, दोनों लिक्विड के लिए। तो यहाँ पर कौन सा मेथड आ जाएगा हमारे पास, इवेपोरेशन, क्योंकि सब NaCl का सब्लिमेशन तो होता नहीं है, ठीक है। फिल्टर करके हम इसको अलग कर नहीं सकते, फिल्टर करके इसको अलग कर नहीं सकते, सब्लिमेशन होता नहीं है। डिस्टिलेशन जब दो लिक्विड होते हैं उनका करा जाता है, तो कौन सा होगा यहाँ पर, इवेपोरेशन मेथड यूज किया जाएगा, ठीक है। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टेक्निक इज यूज इन सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। किसका सेपरेशन करना है, अमोनियम क्लोराइड का, किसके साथ है इसका मिक्सर, सोडियम क्लोराइड के साथ इसका मिक्सर है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, और किसका मिक्सर है, NaCl का, ठीक है। अब हमको पता है जो NaCl होता है ये तो उड़ता नहीं है आसानी से, इसको गर्म करने पे उड़ेगा नहीं। बट जो NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन की। इसको अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चला जाता है। सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमको पता है कौन सा मेथड यूज होने वाला है, तो सब्लिमेशन मेथड यूज होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से NH4Cl भी होता है, एक एंथ्रासीन होता है, एंथ्रासीन होता है, एंथ्रासीन, और एक क्या होता है, नेपथेलिन भी होता है, एंथ्रासीन होता है, नेपथेलिन होता है, और कौन होता है, एक हमारे पास नेपथेलिन, कपूर को तो नहीं बोलते पता नहीं बोलते होंगे तो, कैम्फर, ठीक है, कैम्फर भी होता है, ठीक है। कपूर, नेपथेलिन, एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हमारे पास, इनको याद रख लेना, ये सब्लिमेशन शो करते हैं। तो इनके साथ कभी भी हमारे को नमक दे दिया जाए, सॉल्ट दे दिया जाए, तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम सब्लिमेशन मेथड यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। विच टेक्निक यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, तो दही से हमको मक्खन अलग करना है, दही से मक्खन अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, दही मथते हैं, ठीक है। दही को मथते हैं तो क्या मिलता है हमको, यहाँ पर मक्खन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमको पता है कौन सा मेथड यूज होने वाला है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड यूज होने वाला है। मिल्क से क्रीम को भी इसी मेथड से अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास सेपरेशन ऑफ मिक्सर के, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन, हम थोड़े क्वेश्चन और बचे हुए इसमें, उनको हम कल वाले लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।